सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, आप लोग जानते हैं कल हमने उनको जहांगीर को टॉपिक समाप्त कर दिया है। तो हमारे इसके बाद कौन हो जाएंगे जहांगीर के? शाहजहां। तो ये आपके शाहजहां है। और इसके बाद औरंगजेब को पढ़ा के ये टॉपिक के मुग़ल शैली का समाप्त करके, ठीक है, तब हम बढ़ेंगे दक्कनी शैली। क्योंकि देखिए यहाँ से फिर इसके बाद राजस्थानी आ जाएगी। तीनों शैलियाँ एक साथ चली थी, तब राजस्थानी के बाद आपके पहाड़ी आ गई। ठीक है, ऐसे ऐसे हम इसको सारा पढ़ा देंगे। तो आज हमारा जो है शाहजहाँ, कौन सा है? शाहजहाँ है। आप जो पिक्चर देख रहे होंगे, एक चीज़ हमने कल आपको बताई थी। देखिए पिक्चर इसलिए लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अटपटी पगड़ी अकबर बताया था ना, तो इसी यही फ़ोटो में इनकी पगड़ी दिखाएंगे। और देखिए अलंकृत खिड़कीदार, सॉरी, कल हमने जो पढ़ाया था खिड़कीदार पगड़ी किसकी थी? ये आपके जहांगीर की थी, जिनके यहाँ अलंकृत हाशिए बने थे। तो खिड़की से क्या, खिड़की को अलंकृत किया जाता है कि नहीं? तो इनके यहाँ पे खिड़कीदार पगड़ी अलंकृत हाशिए किसके? इनकी। ठीक है, ये हो गया इतना आप लोगों का जहांगीर का। फिर यहाँ जाइए अकबर सादा। ये हमने बताया था अकबर में कोई मात्रा नहीं। और अटपटी पगड़ी, तो अकबर अटपटी और अकबर में क्या सादे हाशिए के बाद बता रहा। फिर यहाँ देखिए शाहजहाँ में आप देख रहे होंगे, हमने बताया था ये 3 से 4 प्रश्न। शाहजहाँ से क्या होगा? चौड़ा हाशिया। तो हमने बताया था इसमें आँख की मात्रा। तो इनकी था छज्जेदार पगड़ी, छज्जेदार। इसमें क्या था? जैसे नहीं, इसके ऊपर से ऊपर इनकी पगड़ी जो देख रहे हैं कितनी ऊंची दिखाई दे रही होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ऊंचाई है ना। तो एक चीज़ हमने आपको समझाया था कि ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बाबर हैं, ठीक है, फिर हुमायूं हैं, फिर जहांगीर हैं, फिर आके आप कौन? शाहजहाँ। तो इनके ऊपर से उतने इतना 4 लोग हैं, तो एकदम इसको भी ऐसे जैसे 1 से 7 जोड़ते गए छज्जा बनाते। तो ये छज्जेदार पगड़ी इनकी है। तो इतना हमारा टॉपिक है, इसे बताना था, जो हमने बता दिया। इनके जो पिक्चर लगी आपके शाहजहाँ का क्या स्थापत्य कला में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, और जहांगीर चित्रकला में थे और अकबर पोथी कला में थे। तो ये देखिए इनकी ये भी टोपी देख रहे होंगे आपको, ऐसे ही है, और जो हाथ में फूल लिए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इनका टॉपिक जो ले होते, तो इतनी चीज़ें आपको हमने बता दी। वहाँ से प्रश्न बनते हैं। शाहजहाँ जो है 1628 से, अब 27 से, तो इसके बाद जहांगीर था ना, तो फिर उसके बाद 28 से कितना 58 तक इनका हो गया। 28 से 58 इनका। देखिए ये दोनों चीज़ 28-58 दोनों मिला हुआ है, सब याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ दिया हुआ है जहांगीर जो है शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था। और जो है एक सन 1627 में, सॉरी एक बोल रहे थे, 1627 में जहांगीर का मृत्यु हो गई, और वह दक्षिण में था। जहांगीर की मृत्यु हो गई तो वह दक्षिण में था। जहांगीर ने पूर्व नूरजहाँ का विवाह ईरानी सरदार से अफ़गान से हुआ था, जो उसकी पत्नी थी जहांगीर की। तो उससे पहले उसका विवाह किससे हुआ था? शेर अफ़गान से हुआ था, जो ईरान का सरदार का था। तो देखिए उससे उत्पन्न लड़की का विवाह नूरजहाँ ने जहांगीर के छोटे पुत्र, देखिए यहाँ उससे उत्पन्न जो था, ये शेर अफ़गान से जो उनकी एक लड़की उत्पन्न हुई थी, तब जब जहांगीर से इनके छोटे पुत्र क्या है, शहरयार खुर्रम का भाई से करवा दी। ये खुर्रम, इनको देखिए एक नाम इनको खुर्रम के भाई से करवा दी थी। इधर दूसरे पति के साथ, यहाँ जहांगीर के पहला पति के पुत्री थी, दूसरे पति के साथ से करवा दिया था। यहाँ जहांगीर के छोटा पुत्र जो था शहरयार। तो इधर नूरजहाँ का भाई आसफ खान, जो अपने दामाद, इसका जो भाई था नूरजहाँ का आसफ खान, उसके दामाद खुर्रम को गद्दी से पर बैठाना था। तो इसका दामाद जो था खुर्रम था। कौन था? अब यही दामाद तो यही हो जाएंगे ना। अब इसी से शादी से दामाद यही हुआ, इसका गद्दी पर बैठाना था। आसफ खान ने गद्दी के अन्य सभी दावेदारों को कैद कर लिया। कौन? आसफ खान ने। आसफ खान अपने दामाद को गद्दी पर बैठाना चाहता था, इसीलिए किसको? यहाँ पर जो आसफ खान ने गद्दी के अन्य सभी दावेदारों को कैद कर लिया। और शाहजहाँ ने
शाहजहां ने सबका वध करवा दिया और सन 1628 में वह गद्दी पर बैठा और मुगल सल्तनत का स्वामी नियुक्त हुआ और लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। तो देखिए खुर्रम ने यहाँ पे छोटे पुत्र शहरयार खुर्रम से करवा दिया था। तो इधर नूरजहाँ का भाई और जो आसफ खां था, इनकी पत्नी जो जहांगीर का था, तो वो उसका दामाद खुर्रम गद्दी पे बैठना चाहता था। तो ये सारी यहाँ इनकी कहानियाँ हो गई, जो जैसे जैसे गद्दी पर बैठे थे शाहजहाँ, सारी प्रक्रिया यहाँ पे उनकी बताई गई। यहाँ पे देखते हैं शाहजहाँ के अंतिम दिन कष्ट में बीतती थी, अंतिम दिन इनके कष्ट में बीते थे। तो जहांगीर के भी तो अंतिम दिन कष्ट में बीते थे। लुढ़कते नहीं कहते हम, वही चीज़ें रहती हैं। और सॉरी, वो तो हुमायूं के बारे में कहा गया था, वो तो हुमायूं के बारे में कहा गया था। लुढ़कते सीढ़ियों से जो गिरा था अपने दीन पनाह नगर से, नगर बसाया था ना उसे। तो जहांगीर तो चित्रकला उनका तो समय अच्छा ही बीता था। अंतिम दिन कष्ट में बीते थे। सन 1657 में जब वह बीमार पड़ा तो उसके पुत्र में आपसी संघर्ष हो गया। जब ये 1657 में बीमार पड़ा था तो उसके पुत्रों में क्या हो गया, आपसी। अब देखिए जब 1658 तक तो ये रहा है, 1 साल पहले जब ये बीमार हुआ है, जैसे यहाँ पे पहले ही, तब यहाँ आपसी संघर्ष होने लगा। शाहजादा औरंगजेब सभी भाइयों का वध करके सिंहासन रूढ़ हो गए। जो औरंगजेब इसका पुत्र था, सभी का वध करके सिंहासन पर रूढ़ हो गया। अपने पिता इसको शहंशाह ये शाहजहां ने किया था, वही कार्य इनके पुत्र ने इनके साथ किया। यही आपने देखा था ना कि यही कार्य करके गद्दी पर बैठा था शाहजहां। तो नहीं कहते हैं जैसे जो करेगा वैसे औरंगजेब भी वही कार्य इनके साथ किया। तो यहाँ देखिए सन 1667 में आगरा के किले में कैदी के रूप में शाहजहां की एक कैद कर लिया था ना अपने पिता को गद्दी पर बैठने के लिए। तो उस भाइयों में इसके जो है सारे पुत्रों में से औरंगजेब ही तो वही था। तो उनको तभी से संघर्ष होने लगा और सबको करके इनको कैद करके अपना गद्दी पर सिंहासन हो गया। और इसके बाद इनकी 1666 में इनकी मृत्यु हो गई। तब यहाँ देखिए, यहाँ पे शाहजहां कालीन चित्रकला, जब शाहजहां सिंहासन हुआ तब भी उसके पिता के समय नियुक्त हुए चित्रकार दरबारा परंपरा कला प्रेम का साक्षी थे। जैसे अकबर का नहीं देखे थे, 5 साल तक जहांगीर चलाया था, उसके बाद ऐसे जहांगीर का है, इनका भी परंपरागत कला प्रेमी साक्षी थे। फिर भी कला के प्रति शाहजहां की रुचि हमें वैसी उत्सुकता नहीं दिखाई देती जैसा कि पूर्वजों के समय देखी जाती है। इसी के समय तो शुरुआत हो गई थी उसकी चित्रकला। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्थापत्य कला पर ध्यान देने लगा था जैसा कि उसके पूर्वजों के समय देखी गई थी। देखिए यहाँ पे आ गए, मुगल चित्रकला संस्थाओं की रुचियों में मनोवृत्तियों में बदकर ही चली आ रही थी। शाहजहां की इस उदासीनता का आभास पाकर दरबारी चित्रकारों के कलम भी अब कृत्रिमता के अभाव उगने लगे थे। इसके उदासीनता से क्या हो गया, इनके भी कृत्रिमता के भाव उगने लगे थे उसमें। अब देखिए, जब शहंशाह नहीं रुचि लेगा तो वहाँ की कैसे कलाकार ने चित्रकला के प्रति उनकी रुचि के विषय में विभिन्न कलाविदों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। राष्ट्रपति गुरिल्ला के अनुसार चित्रकला का उद्देश्य अब मुगल सल्तनत के वैभव का प्रदर्शन करना मात्र रह गया था। केवल प्रदर्शन मात्र रह गया था वैभव का। उनके अब भीतरी साधनों के भाव प्रदर्शित न होकर बारीकी, रंगों की तड़क भड़क, हस्त मुद्राओं का आकर्षक प्रतीकों का उभार और हुकूमत का दगबदा आदि की अधिकता थी। तो देखिए, वस्तुतः अकबर से लेकर जहांगीर तक मुगल चित्रकला की जो विशेषता रही और शासकों में जो स्वाभाविक रुचि दिखाई देती थी वह अब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यही तो गोरिल्ला ने सही कहा है। ये सारी चीज़ें तो यहीं से तो शुरुआत होने प्रारंभ हो गई थी। और औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इसके पुत्र ने एकदम समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर कृष्णदास ने क्या कहा है इनके बारे में। तो शाहजहां के दरबार में चित्रकारों की संख्या जो है बढ़ गई थी यहाँ पे, और चित्रों की तकनीक का पक्ष अर्थात रंग का प्रयोग, लिखाई तथा रेखा सौंदर्य में भी अभिवृद्धि हुई थी, किंतु संख्यात्मक दृष्टि से उसके निर्माण में कमी आ गई थी। सारी चीज़ें बढ़ी थी लेकिन संख्या जो निर्माण होता है, जो संख्या ही कम हो गई थी। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। शाहजहां के लिए यह बात सत्य हुई है कि उसके चित्रकला के बजाय वास्तुकला, तो तभी तो अधिक रुचि ली थी।
अब देखिए यहाँ तक उनका विचार था। उन्होंने बताया सारी चीज़ें थी, संख्या में कमी आई तो वही शुरुआत हो गई। सर थॉमस रो ने इनके बारे में क्या लिखा, तीसरे लोगों ने क्या लिखा, थॉमस रो ने क्या लिखा है। लिखा कि जब उन्होंने शाहजहाँ को घड़ी उपहार स्वरूप दी थी, भेंट दी थी, तो आपने उनकी प्रतिक्रिया यह कहकर व्यक्त की थी यदि घड़ी की जगह उसे एक नवनिर्मित तैलचित्र इन्होंने जब दी थी तो उन्होंने क्या कहा था, इस घड़ी की जगह अगर निर्मित एक तैलचित्र भेंट किया होता तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती। अब देखिए इन्होंने घड़ी दिया क्योंकि तो उधर देखिए जहांगीर तो इस समय में सारे में रुचि रखता था, तो अधिक प्रसन्नता होती। यह सत्य ही झुठलाया नहीं जा सकता कि प्रारंभ में शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह कला प्रेमी ही नहीं अपितु वह कवि एवं संस्कृत का विद्वान था। ये दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान और कवि कला प्रेमी था। यदि शाहजहाँ की रुचि के प्रति कम होती तो दारा शिकोह को भी चित्रों में इतना प्रेम न होता। तो इन्होंने अच्छी बात इनके बारे में लिखी दी है कि अगर इनको ऐसा नहीं रहता तो दारा शिकोह को इनके प्रति इतना प्रेम न होता। युवा शाहजहाँ नामक कृति अबुल हसन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है। तो ये युवा शाहजहाँ क्या है, इनके जहांगीर के अबुल हसन था ना, तो उन्हीं के द्वारा कौन युवा शाहजहाँ इनके बेटे का चित्र बनाया गया है। देखिए यूँ तो शाहजहाँ परिष्कृत रुचि का शासक था और छोटी अवस्था से ही वह कुछ दिनों तक नियमित रूप से साहित्य पुस्तकालय में बैठकर कला के संबंध में अध्ययन करने रहा था। उनके आश्रित चित्रकारों में संगीत, नाटक, दैनिक व्यवहार के सामान्य जीवन से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला है। अब पांडुलिपि यहाँ पे आ गए। अब देखिए पांडुलिपि इन्होंने क्या क्या किया है इसमें। शाहजहाँ काल में पांडुलिपि चित्रण का परंपरा सर्वथा रही है। अवश्य ही वह इतना स्थान गौड़ रहा हो गया था कि शाहजहाँ के प्रारंभिक काल में ही शादी का बोस्ता ब्रिटिश, ये देखिए पोथी इनकी है, शादी का बोस्ता ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, गुलिस्ता चेस्टर ब्रिटिश संग्रहालय लाइब्रेरी में। चित्र जहांगीर के अंतिम चरणों के रूपों का प्रतिरूप है। चित्रों का आकार छोटा और आड़ा होता था। कैसा छोटा आकार और आड़ा होता था। अब सोज गुदाज है इसमें 1630 में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। गुलिस्ता जो है 1686 में बार्डलियल लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। कुल्लियात जो है 1686 में चेस्टर बेटी लाइब्रेरी लंदन में। जफरफा मनसबी और 1663 में। और शाहजहाँ के अंतिम शासनकाल में संपूर्ण चित्र जो है ये जो यही ज़्यादा जाना जाता। बाकी क्या ये कि इतने ज़्यादा पांडुलिपियाँ की हैं, लेकिन ज़्यादा कौन पूछा जाता है, पादशाहनामा 1656 से 57 में। जैसे हमने आपको क्या बताया था, 1 साल में बना। जैसे हमने तूतीनामा बताया 8 साल में बना, तो इसको कैसे आप लोग 56 से 57, 1656-57 या 60 से 68 था ना, ऐसे था। तो 8 साल हमने बताया था तूतीनामे का। तो देखिए 56 से 57 में रॉयल लाइब्रेरी बीमडार में संग्रहित है। शाहजहाँ कालीन सर्वोत्तम कृति में है। इसमें बालकंद त्याग और तथा मीरान कलाकारों के आत्मचित्रण हैं। ये जो बालचंद था ये शाहजहाँ के समय में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखिए। त्याग था, मीरान कलाकारों के आत्मचित्र हैं। यानी विशिष्ट कलाकारों में आविद पुत्र अकारिजा था। आविद का पुत्र अकारिजा था, ठीक है। गोवर्धन, विचित्र, होनहार और बालचंद समरकंदी। होनहार ही तो क्या था, यही हिंदू चित्रकार था, होनहार ही ना, हमने एक दिन बताया था आपको। अनूप विचित्र, मोहम्मद कादी इत्यादि भी थे। और उधर बिशन दास थे ना, बिशन दास जो है जहांगीर के समय के हिंदू हैं। और इधर होनहार हिंदी है ना, यही सारी हैं इत्यादि भी है। जबकि बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों में देश विदेश विभिन्न संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं इनकी। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि शाहजहाँ के अंतिम दिन शासनकाल में संपूर्ण चित्र पादशाहनामा शाहजहाँ कालीन सर्वोत्तम कृति, यही तो पूछा जाता है, यही तो सर्वोत्तम कृति। से कोई भी कई सौ चित्र थे जो पादशाहनामा, इसमें कई सौ, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रति तितर बितर हो गई और इसके पृष्ठ अनेक संग्रहालयों में पहुँच गए। एक जगह नहीं यानी एक संग्रह। इसका विशेष भाग
एक विशेष भाग जो है ब्रिटेन के बिम्बसर महल के संग्रह में प्राप्त होता है। ब्रिटेन के जो विशेष है तो विशेष से कैसे आप रखेंगे, ब्रिटेन और बिम्बसर महल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका है एक वास्तु निर्माण क्या है। आज पूरा इनका टॉपिक समाप्त कर देंगे। छोटा टॉपिक है क्योंकि कई दिन इसमें लगता है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण रहा, जिसकी पेड़ा उसकी पत्नी मुमताज़ है ना, तो इनका बना है आप लोग बहुत विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल, जो विश्व धरोहर में शामिल हो गए हैं। जैसे भवन का निर्माण हुआ है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित कलापूर्ण भवनों में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल किला और दीवाने हाफिज और दीवाने खास और दीवाने हाफिज, उसको हमने कह दिया इसको। तो दीवाने खास और दीवाने आम जो है, तो दीवाने खास और दीवाने आम और मोती मस्जिद और जामा मस्जिद और लाल किला। एक आता है कि आगरा के किले के अंदर जो है मोती मस्जिद अंदर वाला औरंगजेब बनाता है, ठीक है। और दिल्ली वाले में, और ये जो मोती मस्जिद आगरा में, यही है ना। तो इन लोगों का देखिए वो भी बनवाया है, औरंगजेब भी बनवाया है और ये भी मोती मस्जिद बनवाया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग अलग है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। जहांगीर काल में चित्रों की विशेषता तथा कारीगरों की कुशलता के कारण जहांगीर काल को मुगल चित्रकला का पूर्ण यौवन काल था तथा पूर्ण निजित्व और ओज इस समय की विकसित हो उठा था। शाहजहाँ के काल में चित्रकला में अवनति प्रारंभ हो गई, इसी के समय में अवनति प्रारंभ हो गई। और यूँ तो चित्रों का निर्माण संख्या वही था, किंतु चित्रों की सजावट कमज़ोर हो गई थी। जो एक चित्रों में सजावट होती है वो कमज़ोर हो गई थी। वैभव संबंधी चित्र, क्योंकि शाहजहाँ के काल में अपनी शान शौकत और सफासदों, एक प्रश्न आता है इनके समय में क्या रंग महल के ज़्यादा हुए हैं ना, रंग महल के जितने ज़्यादा बने हैं। तो यही शान शौकत के तथा सफासदों का अनुशासन की ओर अधिक ध्यान दिया। इस कारण चित्रकला दरबारी भव्यता, यही अब देखिए दरबारी भव्यता और अदब कायदों तक ही सीमित रह गई। रंग महल वही भवन, और देखिए अधिकांश जो है दरबारी चित्र बनाए गए तो अति उत्तम है। दरबारी चित्र जो बनाए गए अति उत्तम। एक चित्र बोडियाल लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, जिसमें शाहजहाँ एक फारसी राजदूत को दीवाने खास में स्वागत कर रहा है। जो दीवाने खास एकदम बहुत प्रसिद्ध होता है, उसमें ये फारसी राजदूत का स्वागत कर रहा है। एक प्रसिद्ध जो बोर्ड देखिए यहाँ पे सुरक्षित है। तो इस राजदूत को फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने भेजा था। फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने इसके दल के साथ 5 अरबी घोड़े तथा बहुमूल्य कृतियाँ भी भेजी गई थी यहाँ पे इसके साथ। यह चित्र सन 1628 ईस्वी में का जान पड़ता है। किसका ये चित्र जो है जो दीवाने खास में स्वागत कब का 1628 का जान पड़ता है, जब शाहजहाँ का मात्र 26 वर्ष का था, तब इसके दृश्य चित्र खूबी दर्शाया गया था। यहाँ पे 36 वर्ष का जब था 36 वर्ष का था, इसे दृश्य चित्र बखूबी दर्शाया गया था। और मुग़ल फारसी लोगों को पोशाक भिन्न भिन्न है, यही इनको दर्शाया गया, तो इनके पोशाक भिन्न भिन्न दिखाया गया था। चित्र जो बेगम रोथस्चाइल्ड मोरिस संग्रह पेरिस में है, में युवा सम्राट, ये जो युवा सम्राट है मयूर सिंहासन जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है उस पर आरूढ़ है। ये जो बेरुल रोथस्चाइल्ड में मोरिस में पेरिस में है, इसमें मयूर सिंहासन पर ये आरूढ़ को दर्शाया गया था, सम्राट को, युवा शाहजहाँ को। राजदूत का चित्र, इस चित्र में युवा पुर्तगाली राजदूत को अपने दल सहित, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों दीवाने खास में दरबार के शाहजहाँ के सम्मुख चित्रित किए गए हैं। तो यहीं पे तो दीवाने खास में सब लोग बैठते थे, तो इसी तरह इनको सम्मुख चित्रित किया गया है। युवराज को और चित्रित किया गया है, 2 युवराज सामने और 2 युवराज पीछे बैठे हैं। तो कौन था ये, तो देखिए संभवतः यह दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इसके 4 पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब तो इसको जो है बंदी बना कर बैठा था। तो दारा, शुजा इसके 4 पुत्र थे ना। तो कौन, यही 4 पुत्र हैं। अति सुंदर, इसे हास्य लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इससे हास्य के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे पूर्वजों एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र, कार्टियार संग्रह पेरिस में सुरक्षित वृद्ध सम्राट अकबर का व्यक्तिगत चित्र,
इसके समय में इसका जो दादा था अकबर का चित्र है। कार्डियार जो है संग्रह पेरिस में सुरक्षित है, जिसमें ऊपर हाशिए तो 2 फरिश्ते तथा बाईं ओर 3 अनुचर और 3 हिरण बने हुए हैं। उनके चित्र में 2 फरिश्ते और बाईं ओर अनुचर और 3 हिरण बने, पीछे प्रकाश पुंज प्रभा मंडल का प्रयोग किया गया है। अब देखिए शाहजहाँ के समय जो पीछे ऐसे चक्र नहीं बनता था, उसी को उनके अथवा के पीछे जो बनता था सिर के पीछे, वही आभा मंडल प्रयोग किया गया है। फ़कीर उल्ला खां, मोहम्मद नादिर, चित्रमन, अनूप विचित्र, होनहार, मीर कासिम कुशल एवं प्रख्यात चित्रकार थे इनके समय। इनको बहुत ही लोगों को पूछा जाता, होनहार को और किसको, फ़कीर उल्ला खां को, और हाँ यहाँ पे देखिए और एक मोहम्मद नादिर को, इनके और पूछा जाता है सारे चित्रकारों को, आप लोग याद रखिएगा। अनूप विचित्र और मीर हासिम, और यहाँ जिन्होंने शाह कलम में अनेका व्यक्ति चित्रों की रचना की। इन्होंने क्या किया, शाह कलम इन्हीं का समय का है ना। शाह कलम किसके, शाहजहाँ के समय की विशेषता तो शाह कलम में इन्होंने चित्रों की रचना की है, इन्होंने सब ने। मीर हासिम द्वारा चित्र मुगल सरदार, मीर हासिम द्वारा चित्रित जो है मुगल सरदार यम जमोटी संग्रह, जो यम जमोटी संग्रह है पेरिस में है। गोष्ठियों का चित्रण क्या क्या किया है, पवित्र गोष्ठी, शाहजहाँ शैली का चित्र वाराणसी में, पवित्र गोष्ठी का शाहजहाँ कालीन चित्र वाराणसी के बानो सीताराम संग्रह में है। पवित्र गोष्ठी सीताराम संग्रह में है बनारस में। इसमें छायादार वृक्ष के नीचे बालों का सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध बैठा है, जिसके सामने बैगनी जामों के ऊपर फूलदार सफ़ेद कोट पहने हुए कुछ पदाधिकारी बैठा हुआ। ठीक है, तो सामने की ओर एक संगीतज्ञ कंधे पर सरोद रखकर बजा रहा है। दूसरी ओर सामने की ओर तरफ से एक जो है हिंदू सन्यासी गेरुआ धोती लपेटे है। पदासन जो गेरुआ धोती लपेटे किस अवस्था में है, सन्यासी पदासन अपने आसन की अवस्था में तपस्या कर रहा है, एकदम जैसे आसन पे नहीं बैठते हैं तपस्या, उस तरह बैठा हुआ। चित्र के पीछे हाजी मोहम्मद करवालाई के ने 1212 हिजरी मोहर अंकित की है। इन्होंने कितना 1200 मोहरें अंकित, जिस इस समय के चित्रों में हाशिए बादलों को निकलते और अनेक देवदूत और मानव कृतियों का लेखन बनाए हैं। युवतियाँ बेगमों के चित्र, उधर गोष्ठियों के चित्र हो गए, इधर युवतियों बेगमों के चित्र हो गए। देखिए यहाँ पे शाहजहाँ के समय युवतियों बेगमों के चित्र भी बहुत ऐसे में, जिसमें रंग महल रीति रिवाज संबंधित दृश्यों पर आधारित स्त्रियों के अंगों का आकर्षक अंकित चित्रकारों का अवश्य ही कमाल दिखाई देता है। इनके जो अंग प्रत्यंग थे आकर्षक था। सारे शाहजहाँ चित्रों की विशेषता पे आ गए हैं। इनकी चित्रों में विशेषताएं क्या थी, तकनीकी परिपक्वता, शाहजहाँ चित्रों में तकनीक परिपक्व स्पष्ट है। वस्तुओं में हूबहू चित्रों के साथ महीन स्पष्ट सजावटी भी दर्शाया गया है। अब प्रकाश छाया का क्या किया गया है, चित्रों में छाया प्रकाश गोलाई और द्विआयामी ढंग से आकृतियाँ हल्के आकृतियाँ वस्त्रों का उभार है। छाया प्रकाश से क्या किया जाता है, तो यही त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जाता है। चित्रों में देखो वस्त्र में क्या क्या है, तो देखिए चित्र में प्रदर्शित पुरुष आकृतियाँ वस्त्रों में लंबे जामे, धारीदार पैजामा, ऐसे लंबे लंबे धारीदार पनके, जिनके बॉर्डर चौड़े थे ना, अलंकृत और पगड़ी छज्जेदार, क्या थी, अलंकृत और पगड़ी छज्जेदार, ठीक है, दर्शाई गई है। स्त्रियों को पेशवाज लंबी तथा ज़्यादा फरहान वाली हैं। स्त्रियों की पेशवाज लंबी और ज़्यादा फरहान वाली है। शारीरिक गठन कैसा है, मानव कृत्य शारीरिक गठन रेखांकन बेजान और शिथिल होता हुआ दिखाई देता है। गतिशीलता सही नहीं थी, बेजान थी। यूरोपीय प्रभाव है, यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन और उसके साथ यूरोपीय चित्रों का प्रवेश, यहाँ के चित्रों के यूरोपीय प्रभाव जैसे छाया प्रकाश परिप्रेक्ष्य में उभर कर दिखाई देने लगा। ठीक है, ये तो सही था यूरोपीय प्रभाव, जबकि जहांगीर से ही यूरोपीय प्रभाव शुरू हो गए, पाश्चात्य आपके अकबर से शुरू हो गए। और ठीक है, देखिए हाशिए, शाहजहाँ काल में हाशिए चौड़ा हाशिया हमने बताया ना बनने लगे थे। उनमें से आकृतियों में सजधज चित्रानुकम की जाती थी, आकृतियों को सजधज और चित्र के अनुरूप की जाती थी। कहने का मतलब है आकृतियों को सजाया ऐसे जाता था जैसे चित्र के अनुरूप की जाने लगी थी। कहीं कहीं देवदूत पंखदार आकृतियों का भी प्रयोग मिलने लगे था।
देखिए रंग क्या थे। रंग में शाहजहां में चमकदार रंगों के साथ सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग, निश्चित रंगों में छाया प्रकाश दर्शाया जाता था। सोने चांदी और मिश्रित रंगों में छाया प्रकाश रंग किया। दरबारी चित्र क्या है? अधिकांश चित्रों में दरबारी दृश्यों को अंकित किया, जिसमें दरबारी अदब कायदे में आकृतियों को भावहीन एवं निर्जीव बना दिया है। देखिए शाह कलम क्या है, जिनकी मुख्य विशेषता शाहजहां के समय में सपाट स्याह कलम रेखांकन प्रचलन भी होने लगा था। रंग कैसे भरे जाते थे? सपाट भरे जाते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार चित्र विशेषताएं जहांगीर ने स्थापित की थी, वहीं इस समय बढ़ चढ़कर दबदबे में अधिक उजागर होती। क्रमशः शाहजहां चित्रों में एक विकसित कला रूढ़िवादी ढंग से प्रयोग करने की परिपाटी प्रचलित होती दिखाई देती है, जिसमें मुगल विशेषताओं का अंत और अवनति के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। देखिए मुगल शैली का पतन। अब देखिए शाहजहां के समय मुगल शैली के चित्रकार अपने चिरस्थायी रूप से कार्यरत रहे और शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद क्या किए? मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए हृदय को कष्ट पहुंचाता हृदय विदारक युद्ध हुआ इनका। और देखिए औरंगजेब 1658 से 1707 तक अपने 3 भाइयों को मारकर स्वयं दिल्ली पर राजगद्दी पर बैठा। उसने अपनी बहन को भी आगरे के किले में बंद करवा दिया था और चित्रकारी से वह नफरत करता था, क्योंकि वह उसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। इसको इस्लाम के खिलाफ घोषित कर दिया था। उसे कला की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के लाल किले के बाहर दरवाजे पर बने हाथी तुड़वा दिए और किले की भित्तियों पर बने चित्रों को मिटवा दिया। और यही नहीं, राजस्थान और मथुरा के अनेक हिंदू मंदिरों को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। औरंगजेब बहुत विनाशकारी था ना, बहुत कट्टर जो है मुस्लिम था और सुन्नी जैसे नहीं कहते, बहुत इस तरह से। जबकि औरंगजेब वो अपना जो है सभी के प्रति आज़ादी दिलाई, धर्म चलाए, सभी धर्मों को आदर किए। तो औरंगजेब ये सब में नहीं विश्वास करते थे, इनका अलग ही। औरंगजेब की इस प्रवृत्ति को देखकर चित्रकारों ने उसका दरबार छोड़ दिया और अन्यत्र स्थानों पर चले गए। अब जहांगीर के समय देखिए वो सबका आदर करता था, सूफी संतों का, लेकिन इसके यहाँ नहीं था। अकबर, जहांगीर, ग्वालियर, लखनऊ, गुलेर में बसौली, इस प्रकार के उदाहरणों में गढ़वाल के चित्र मोला राम था, गढ़वाल के पूर्वजों का मुगल दरबार छोड़कर सुलेमान सिकोह के पास भागना, इसी तरह अन्य चित्रकारों के अन्य राज्यों में जाना, वहीं स्थानीय कला शैलियों का विकसित करना से दे रहा है। इसी के बाद तो कंपनी शैली का विकास हुआ है। तो जब यहाँ से हुई है तब फिर क्या हुआ गया था? यहीं से तो भगाया था इसको। सन 1639 में ईरान के शासक नादिर शाह ने पूर्वजों को अपने प्रत्येक चीज़ का क्या था? सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगलों को अपने प्रत्येक चीज़ को लूट लिया और 27 दिनों तक दिल्ली पर बिल्कुल वीरान कर दिया। मुगलों का रहा शाह यह सम्राट आलमगीर द्वितीय 1754 से 1837 तक समाप्त हो गया। ये आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से 1837 ईस्वी में तक समाप्त हो। इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय आ गए। ये सारे जो है इधर से पास थे, इन लोगों का जो है पतन शुरू हो गया था। इधर से औरंगजेब तक तो कुछ ठीक था। देखिए शाह आलम द्वितीय जो 1759 से लेकर जो है 1806 तक ईस्वी तक रहे। फिर अकबर तृतीय रहे। जो अकबर तृतीय था, देखिए अकबर द्वितीय था, तो इसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। तो देखिए 1606 से कितने रहे हैं? 1837। 1806 से 1837 का कौन रहा है? 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय रहे हैं। फिर तथा बहादुर शाह द्वितीय आ गए। इनका 1837 से 1857 कितना? इनका 1806 से 37, इनका 1837 से 1857। आज दिल्ली में राज्य किया, पर जब इसका शासकों के शक्ति समाप्त हो चुकी थी तो न केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, कौन था दिल्ली का अंतिम शासक जो था? बहादुर शाह जफर को अंडमान द्वीप पर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। किसने? अंग्रेजों ने। यही बहादुर शाह जफर को ही अपने साथ मिलाए थे लोग ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो है 16 पहले इसको मिलाए, फिर अपने आप को जो है इसको इन लोगों को साथ देने लगा था। कुछ इतिहास में बहुत बड़ी घटना है इसकी, तो यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। 1761 में अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुग़लों की
सही शान शौकत और मराठों की प्रबल शक्ति करीब करीब खत्म कर दी थी। अब यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के समय में चित्रकार बाजारू चित्र बनाने लगे। खानदानी चित्रकार पुराने चरबों के अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं शहंशाहों की अंकृतियाँ चित्र बनाने लगे, जिन पर जाली मोहरें लगा दी जाती थी। अब मुगल कला में यह सुंदर रेखांकन, कोमल रंगों की सूफियाना और सजीवता समाप्त हो गई थी। सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी और काली स्याही का प्रयोग अधिक मात्रा ये सारे जो काली स्याही की जो है अधिक मात्रा होने लगी थी। शाह कलम का था ना पर्वतीय मुगल शासकों के समय चित्र एवं उनकी विशेषताएं। 18वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार एक बार पुनः 18वीं शताब्दी में मुगल चित्र एक बार पुनः जागृत दिखाने लगा। औरंगजेब के बाद पुनः चित्रों की विशेषताओं में बदलाव आता है जाता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी थोड़ा सा और है, हम तो सोचे ज़्यादा है, लंबा हो जाएगा क्लास। हाँ देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारी पुत्र शाह आलम जो है 1707 से 1712 ईस्वी बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? बहादुर शाह के नाम से। यही शाह आलम जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी का यही जो बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध था। एक विलासी जीवन व्यतीत किया और कलाओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। अब देखिए विलासी तो था ही ना ये। और देखिए शाह आलम के पश्चात उसका ये जो शाह आलम था जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता, उसका पुत्र क्या था? जहांदार शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और रोम संग्रह में जहांदार शाह ने एक दरबारी चित्र है। ये जो रोम संग्रह में जहांदार शाह का एक दरबारी चित्र है। चित्र में दरबार पर लिखे हैं कि हल्के रंगों का प्रयोग और सुनहरे रंग का बहुमूल्य क्या था? बाहुल्य था, सॉरी, सुनहरे रंग का बाहुल था। इसमें हल्के रंग का प्रयोग और सुनहरे रंग की बहुलता थी। सन जो है 1719 में मोहम्मद शाह और सन 1752 में दिल्ली के सिंहासन पर जितने भी शासक बैठे सब क्या थे? निर्बल विलासी थे। मोहम्मद शाह, ठीक है, इसके बेटे जो सब, किंतु उनका कला के प्रति प्रेम अटूट था। लेकिन क्या था? विलासी भले थे, लेकिन 1713 से लेकर सन 1719 के समय फर्रुखसियर ने सत्ता संभाली। फर्रुखसियर जो था सत्ता संभाली और चित्रकला का विकास तेजी गति से हुआ। मुगल कला की शैली से कार्यप्रणाली में पुनः सुथरापन दिखाई देता है। तो चाहे वह रंग हो या रेखांकन, इसी तरह भोग विलास रीति संबंधित चित्र ज़्यादा बने। इस समय का बना चित्र आखेट का दल क्या है? आखेटों का दल जो काओ साजी जहांगीर संग्रह मुंबई से प्राप्त होता है। जहांगीर संग्रह जो है यहाँ से आखेटों का दल जो प्राप्त होता है। इस चित्र पर राजस्थानी दक्षिणी कला का प्रभाव। कौन सा? राजस्थानी दक्षिणी, क्योंकि मुगल से ही ये तो तीनों का प्रभाव, उधर दोनों का प्रभाव इस पे दिखाई देने लगा। इस प्रकार मोहम्मद शाह जब 1748 में यह शैली अपनी मुगल विशेषताओं को किसी हद तक संजोए रखी। मोहम्मद शाह 1748 तक तो रखी थी। मोहम्मद शाह के समय बने अनेक चित्र रोम संग्रह रोस्टर संग्रहालय से प्राप्त होते। उपरोक्त शासकों ने दरबार चित्र, प्रेमालाप के चित्र, व्यक्ति चित्र आज भी अनेक संग्रहालयों में देखे जाते हैं। शाहजादा दारा, जो दारा था शाहजहां का बड़ा भाई था। जो दारा था शाहजहां का बड़ा भाई था और अत्यधिक जो है अधिक अभिरुचि वाला था। अपने हिंदू विद्वानों और चित्रकारों के प्रति उसका दारा का क्या था? हिंदू चित्रकारों के प्रति दृष्टिकोण और पुरजोर जैसा ही बनाए रखा। दारा के समय लगभग 40 चित्रों का मुरक्का, यही मुरक्का 40 चित्रों का क्या? दारा के समय जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उसका कला के प्रति प्रेम जो स्वाभाविक सन्निवेश दिखाता है। इसी प्रकार दारा अपनी अनुगत पत्नी सुल्तान परवेज़ की पुत्री नारिदा बेगम को उपहार क्या दिया था? सुल्तान परवेज़ की पुत्री नारिदा बेगम को उपहार दिया गया एक चित्रहार जो उपरोक्त एल्बम में संग्रहित है, जिसका प्रथम चित्र 1498 में बना है। तो यही इनका जो है आज हमने शाहजहां का टॉपिक ख़त्म कर दिया। कल हम एक कलाएँ और सम्राट बचे हैं यहाँ के, कौन? औरंगजेब को पढ़ा के इसके बाद हम ये जो है दक्षिणी शैली का टॉपिक शुरू करेंगे रीता प्रताप से, ठीक है। तो आप लोग जो है 11:30 बजे क्लास में ज़रूर जुटिए। तो वहाँ पे हम फिर से जहांगीर का टॉपिक पूरा समाप्त कर देंगे। 100 तक लगभग लिए हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में ज़रूर देखिए, क्योंकि
वहाँ हर साल के प्रीवियस प्रश्न हैं। तो ये यही अनुमान है कि प्रीवियस ईयर से जानते हैं कितना प्रश्न आता है। आप लोगों को पता ही है कि 95% प्रश्न आपके आएंगे, केवल 5% शायद आपको वहाँ से नहीं मिल पाए। और लगभग रिपीटेड, आपने सभी लोग जितने लोग यहाँ टीजीटी पीटी की परीक्षा दे रहे होंगे तो रिपीटेड प्रश्न ही सारे पूछ देता है, कुछ ज़्यादा नया बनाता नहीं, बहुत बनाता है तो 5% बनाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। पुराने तो इस वीडियो को दोबारा चालू करने के लिए कहे, हमने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी उनको पसंद आता था, लेकिन हमें नहीं लगता था कि हमें लगता था कि कोई पसंद नहीं करता इस वीडियो से, इसीलिए हमने बंद किया था बीच में। तो ऐसा होता है जब लोग चीज़ें को देखते हैं, तो यहाँ हमारी भी पढ़ाने में समय और मेहनत बताना वो करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जैसे समय लेता है, तो उसके बाद अगर कोई देखे ना तो बेकार सा लगने लगता है, तो वो चीज़ें आदमी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हम पूरी, हाँ, तो बहुत लोगों ने अगर इसको कराने का कहा है तो लोग देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो हम इसको पूरा आपको करवाते रहेंगे सुबह की क्लास में। थैंक यू आप सभी का, जो हमारे आप लोगों ने कितना यही क्लास में बता दें आप लोगों को, हमारे जो है आप लोगों ने 402 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं और 25,000 लगभग हमारे व्यूज हो गए हैं इस समय, 25,000 संख्या में, और 3,500 लाइक आप लोगों ने दिया है, तो आपका दिल से धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही आप लोग प्लीज़ जो है अपने दोस्तों के साथ और जैसे अपने जो जिनको पास में शेयर किया करें हमारे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही उम्मीद हमारी है। धन्यवाद।